राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात निर्जला एकादशी को हम किस प्रकार लड्डू गोपाल जी कान्हा जी की सेवा पूजा करते हैं, उसी की पूजा विधि के बारे में आप सभी को बताऊंगी। धर्म में सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक मानी जाती है निर्जला एकादशी। निर्जला का अर्थ होता है बिना जल के, अर्थात इस व्रत में भक्त न तो भोजन करते हैं न ही पानी ग्रहण करते हैं। यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन एकादशी का व्रत करने से हमें साल की 24 एकादशी का पुण्य एक एकादशी में प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इस एकादशी को सर्वप्रथम भीम ने भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए किया था। इसीलिए इसे भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए मैं आज की वीडियो में भीमसेन एकादशी व्रत पर हम लड्डू गोपाल जी हमारे कान्हा जी की सेवा पूजा कैसे करेंगे उसी के बारे में आप सभी को बताऊंगी। इस बार की यह निर्जला एकादशी अर्थात भीमसेन एकादशी व्रत बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार यह व्रत गुरुवार के दिन आ रहा है। एकादशी तिथि 24 जून 2026 को रात 8:09 पर शुरू होगी। वही इस तिथि का समापन 25 जून 2026 को रात 9:14 पर होगा। इसीलिए हिंदू धर्म में व्रत और त्यौहार मनाने के लिए उदय तिथि को ही माना जाता है। इसी वजह से इस साल 2026 में निर्जला एकादशी व्रत 25 जून को रखा जाएगा। गुरुवार की वजह से यह दिन और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इसलिए अब मैं आपको कान्हा जी की अर्थात लड्डू गोपाल जी की हम भीमसेन एकादशी के दिन कैसे पूजा करेंगे उसके बारे में बताऊंगी। गुरुवार के दिन होने से आप सबको पता है भगवान विष्णु, कान्हा जी, लड्डू गोपाल सभी को गुरुवार का दिन अत्यधिक प्रिय है। इसीलिए ये एकादशी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम भीमसेन एकादशी के दिन कैसे करेंगे हमारे लड्डू गोपाल जी की पूजा उसी के बारे में आप सबको बताऊंगी, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। साथ ही आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख के जरूर बताना। अब मैं आपको कान्हा जी की किस प्रकार से हम पूजा करेंगे उसकी पूजा विधि के बारे में बताती हूँ। तो सर्वप्रथम कान्हा जी को स्नान कराएंगे। तो सर्वप्रथम गुलाब की पंखुड़ी से गंगा जल मिले हुए जल से भगवान कान्हा जी को स्नान कराएंगे। उसके बाद हम भगवान कान्हा जी को पंचामृत स्नान कराएंगे, क्योंकि गर्मी का मौसम अधिक होने की वजह से पंचामृत का स्नान सर्वशुद्ध और सर्वमान्य होता है। आप सभी को पता, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर को मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है और पंचामृत से लड्डू गोपाल जी को नहलाते तो उन्हें अत्यधिक शीतलता का अनुभव होता है। तो हम हमारे लड्डू गोपाल जी कान्हा जी को पंचामृत स्नान कराएंगे। उसी पंचामृत से हम भगवान कान्हा जी को भी आज के दिन निर्जला एकादशी पर स्नान कराएंगे। क्यों? जो निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उस दिन बहुत अत्यधिक गर्मी होती है और उस दिन निर्जल रहने का भी नियम होता है। तो हमने हमारे छोटे से नटकल से कान्हा जी को पंचामृत स्नान कराएंगे, जिससे उन्हें शीतलता का अनुभव होगा। उसके बाद में हम कान्हा जी को इत्र की मालिश करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है हमारे कान्हा जी को इत्र अत्यधिक प्रिय है। तो उसके बाद हम कान्हा जी को इत्र की मालिश देंगे, क्योंकि भगवान कान्हा जी को इत्र अत्यधिक प्रिय है। उनके चारों तरफ सुगंध ही होनी चाहिए। इतनी गर्मी होने पर भगवान को इत्र की मालिश से बहुत अच्छा लगेगा और उन्हें शीतलता का अनुभव होगा। अब हम कान्हा जी को सर्वप्रथम चंदन से तिलक लगाएंगे और सुंदर सुंदर गर्मियों के हिसाब से वस्त्र पहनाएंगे, क्योंकि कान्हा जी को भी जेठ के महीने में अत्यधिक गर्मी लगती है। तो निर्जला एकादशी पर अत्यधिक गर्मी होती है, तो शीतलता का अनुभव कराने वाली हिसाब से हम वस्त्र पहनाएंगे। तो उन दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो हमें गर्मी का ध्यान रखते हुए कान्हा जी को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएंगे, लेकिन वह कॉटन के होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जिससे भगवान कान्हा जी को भी गर्मी नहीं लगे, जिससे कान्हा जी को भी गर्मी लगे। उसके बाद में हम कान्हा जी के हाथ पैरों में, सर पे चंदन का तिलक लगाएंगे, क्योंकि गर्मी के अंदर कान्हा जी को भी तो गर्मी लगती है और चंदन का तिलक लगाने से उन्हें ठंडक का एहसास होगा, तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके बाद भगवान को आभूषण पहना देंगे। आप गर्मियों के हिसाब से उन्हें आभूषण वस्त्र पहनाए, जिससे उन्हें गर्मी ना लगे और उनका श्रृंगार भी अत्यधिक सुंदर लगे। अरे कान्हा जी अब तैयार हो गए निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि करने के लिए। अब हम भगवान कान्हा जी की इत्र की और सुगंध कर देंगे और भगवान कान्हा जी को अच्छा लगेगा। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हो तो उस दिन आप निर्जला एकादशी के व्रत में भी कान्हा जी या लड्डू गोपाल जी की पूजा करके अपनी पूजा विधि संपन्न कर सकते हैं। अब मैंने सिंहासन पे लड्डू गोपाल जी को विराजमान करेंगे, तो आप ये पूजा अपने मंदिर में भी कर सकते हैं या अलग से चौकी लगाकर भी यह पूजा
कर सकते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आप पूजा करें सबसे पहले गंगा जल छिड़क के उस जगह को अच्छे से साफ कर ले। उसके बाद में उस वहाँ पर हम चौकी लगा देंगे। चौकी के ऊपर भगवान लड्डू गोपाल हमारे ठाकुर जी का सिंहासन विराजमान करेंगे फूलों का आसन लगा के। अब हमारे कान्हा जी का हमने स्नान करा दिया, अब वहाँ पे हम कान्हा जी को विराजमान कर देंगे। उसके बाद में फूलों का आसन लगा के हम गौ माता को भी विराजमान कर देंगे। आप सबको पता है कि एकादशी व्रत पे मटके का दान सर्व महत्वपूर्ण होता है। फूलों का आसन लगा के हम जल से भरे हुए मटके का दान करने के लिए मटके को भी विराजमान कर सकते हैं, कर देंगे। उसके बाद में हमें दीपक प्रज्वलित करना होता है। ये हमारी पूजा का साक्षी हमेशा दीपक होता है। तो आप फूलों का आसन लगाते हुए घी का या तिल्ली के तेल का दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद में हम दीपक प्रज्वलित करने के बाद में थोड़ा सा जल लेकर व्रत का संकल्प, हे भगवान आज मैं आपके निर्जला एकादशी अर्थात भीमसेन एकादशी व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आज निर्विघ्न होकर मेरे व्रत के संकल्प को पूर्ण करना। इस पर संकल्प लेके आप जल नीचे फर्श पर छोड़ देंगे। उसके बाद में हम सभी को मोली रूपी कलावा वस्त्र समर्पित करेंगे। आप सबको पता है कि यहाँ पे लड्डू गोपाल जी भगवान का तो हमने पहले ही श्रृंगार कर दिया। मोली रूपी कलावा गौ माता को समर्पित कर देंगे। बाद में घड़े को भी हम मोली बांध देंगे, क्योंकि उस मोली से बांधना सर्वोत्तम होता है। कभी भी मोली घड़े का कंठ है जो बिना मोली के नहीं रखना चाहिए। उसके बाद में हम सभी को तिलक लगाएंगे। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को मैंने चंदन का तिलक लगाया, गौ माता को चंदन का तिलक लगाया। उसके बाद में घड़े को भी चंदन का तिलक लगाएंगे, क्योंकि आप सबको पता है स्वस्तिक बना हुआ तिल कलश कोई लेता नहीं है। तो यहाँ पे चंदन से तिलक कर देंगे। तिलक करने के बाद में हम तिल समर्पित करेंगे, क्योंकि एकादशी व्रत पे चावलों को चूना मना होता है। तो यह तिल समर्पित कर देंगे। लड्डू गोपाल जी गौ माता को तिल समर्पित कर दिए और कुछ तिल के दाने हम हमारे दीपक में डाल देंगे। कहा जाता है कि जितने तिल तड़कते उतने हम सबके कष्ट मिटते। इस प्रकार सभी को हम तिल समर्पित कर देंगे। उसके बाद में फूल पुष्प समर्पित करने के बाद जो भी फूल पुष्प हो वही आप समर्पित कर देना। आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो। आप सभी को पता है एकादशी व्रत में तुलसी दल का अत्यधिक महत्व होता है, और आप सबको पता है कि कान्हा जी और लड्डू गोपाल जी भगवान को तुलसी दल अत्यधिक प्रिय है। तो निर्जला एकादशी पर मैंने कान्हा जी को तुलसी दल समर्पित कर दिया। लेकिन आप एकादशी व्रत के वाले दिन तुलसी दल मत तोड़ना, उसे एक दिन पहले ही तोड़ के रख लेना, क्योंकि एकादशी व्रत के दिन तुलसी माता भी व्रत रखती है। तो उस दिन हमें तुलसी को पत्र को तोड़ना नहीं चाहिए। एकादशी से एक दिन पूर्व ही हमें तुलसी पत्र तोड़ के रख लेना चाहिए। उसके बाद में हम सभी को भोग समर्पित करेंगे। भोग में आप सबको बोला एकादशी व्रत के दिन हमें अन्न का भोग नहीं लगाता है। तो आप ड्राई फ्रूट्स का, पताशे का या आपने जो भी मावे की मिठाई मंगाई उनका भोग समर्पित कर देंगे। उसके बाद में हम ऋतु फलों का भोग समर्पित कर देंगे। उसके बाद में हम भगवान को भोग के रूप में जल समर्पित कर देंगे। उसके बाद में आप निर्जला एकादशी पर पानी का दान सर्वप्रथम होता है। तो आप मिट्टी का कलश, तांबे का लोटा ले सकते हैं। उसके बाद में आप सबको पता है निर्जला एकादशी में मीठे जल का दान सर्वोत्तम होता है। तो यहाँ पर अगर हम घड़े के अंदर चीनी मिलाएंगे तो घड़ा खराब हो जाएगा। तो हम जो एक कटोरी चीनी की से भरी हुई लेंगे उसे पहले लड्डू गोपाल जी को समर्पित कर दिया। उसके बाद में हम घड़े के ऊपर वह चीनी रख देंगे। उसके बाद में घड़े के ऊपर वस्त्र रखेंगे। वस्त्र के ऊपर हम एक ऋतु फल रखेंगे। आप ऋतु फलों में खरबूजा, तरबूजा, आम कुछ भी ले सकते हैं। यह जो मटका और इस पर रखे हुआ कपड़ा और यह मैंगो है, इसको हमें दान करना होता है, क्योंकि निर्जला एकादशी पर घड़े का दान सबसे महत्वपूर्ण सर्वोत्तम होता है। तो ये हमने हमारी पूजा के अंदर रख लिया और इसका हम बाद में दान कर देंगे। निर्जला एकादशी के व्रत पर बहुत अधिक गर्मी होती है, तो ये बांस से बनी हुई पंखी का दान भी सर्वोत्तम और सर्वप्रथम महत्वपूर्ण होता है। तो ये एक पंखी भी हम रख देंगे और ये दान की सामग्री और घड़े, आम, ऋतुफल, कपड़े के साथ हम इस पंखी का भी दान कर देंगे। उसके बाद में हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए हम कुछ दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो इस प्रकार हमारी पूजा विधि हो गई है। अब हमें निर्जला एकादशी अर्थात भीमसेन एकादशी व्रत की कथा कहानी सुननी है। कहानी सुनने के लिए हमने एक लोटा शुद्ध गंगा जल लेंगे और अपने सीधे हाथ में थोड़े से तिल के दाने फूल लेके एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। कहानी का वीडियो आपको मेरे चैनल पे अलग से मिल जाएगा। अगर यहाँ पे मैं निर्जला एकादशी अर्थात भीमसेन एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनाऊंगी तो वीडियो अत्यधिक लंबा हो जाएगा, इसलिए कहानी का वीडियो मैंने अलग कर दिया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अतः वहाँ से आप कथा कहानी सुन लेना। कहानी सुनने के बाद में जो फूल पुष्प लिए थे ये भगवान लड्डू गोपाल के चरणों में समर्पित कर देंगे और तिल के दाने हमारे जल के लोटे में डाल के उसे हम सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे। तो
इस प्रकार हमारी कथा कहानी संपन्न हो जाएगी। उसके बाद में हम लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। तो आरती करने के लिए आप अलग से दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हो या आपने जो दीपक प्रज्वलित किया उसे भी बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती कर सकते हो। तो यहाँ पे हम मैंने जो दीपक प्रज्वलित किया उसी से बहुत प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद में हमारे सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेके हमारे दीपक के ऊपर से मार के 2 बार नीचे छोड़ देंगे। इस प्रकार हम हमारी पूजा का आचमन करेंगे। उसके बाद में हाथ जोड़कर भगवान लड्डू गोपाल जी से, कान्हा जी से प्रार्थना करें, हे भगवान, आज निर्जला एकादशी व्रत पर मेरी पूजा पाठ में कोई कमी या गलती हो गई है तो उसके लिए आप मुझे माफ़ करना और मेरी मनोकामना को पूर्ण करना। इस प्रकार हम पूजा विधि कर लेंगे। उसके बाद में मैं आप सबको बताती हूँ, निर्जला एकादशी व्रत पे हम जो घड़ा रखा था पूजा विधि में, तो इस घड़े के ऊपर रखी चीनी, मिठाई, यह सभी हमें दान करनी होती है। जो हमने भोग प्रसाद चढ़ाए थे ये घर में सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांट देंगे। जो ये घड़े पानी का भरा हुआ घड़ा था इसका हम दान कर देंगे। और जो हमने दक्षिणा चढ़ाई थी तो घड़े के साथ चीनी के साथ रखी हुई दक्षिणा सभी चीज़ें हम दान कर देंगे। कि निर्जला एकादशी के दिन जल का दान सर्वप्रथम होता है। तो आप कथा कहानी पूजा विधि करने के बाद जल का दान अवश्य करें। और जो भी हमने सामग्रियाँ रखी है, कलश, चीनी, वस्त्र, आम, पंखी, ये सभी किसी ब्राह्मण या अपनी सास को किसी को भी प्रणाम करके दे सकते हैं। उसके बाद में आपको निर्जला का दिवस पर आप सभी को पता है निर्जल व्रत किया जाता है। तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए अवश्य रखें। तो आप एक दिन पहले ही यानी कि दशमी को ही आप अच्छे से फल फूल पानी पी लेना, जिससे आप निर्जला एकादशी व्रत अच्छे से कर सके। निर्जला एकादशी का धार्मिक और आध्यात्मिक अत्यधिक महत्व है। यह व्रत न केवल भक्तों को शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण में मदद करता है बल्कि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सशक्त माध्यम है। व्रत को करने से हमारी सभी पापों का नाश होता है और अंत में हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अगर इस दिन जल, भोजन, अन्य वस्तुओं का दान करना विशेष रूप से पुण्यदायी माना जाता है। विशेषकर निर्जला एकादशी पर हम जल का दान करने से हमें पितृदोष और चंद्र दोष का प्रभाव भी कम होता है और हमें साथ ही साथ विष्णु भगवान के साथ पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी पर पूजा विधि करने के बाद हमें दान का अत्यधिक महत्व है। तो इस दिन हमें ठंडे फलों का और जल का अत्यधिक दान करना चाहिए। व्रत वाले दिन हल्का भोजन, अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो आप निर्जला एकादशी की व्रत कथा, कहानी और पूजा तो अवश्य करना, जिससे आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। इस दिन पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, जिससे आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। एकादशी की पूजा विधि के बारे में गरीबों और जरूरतमंदों को जल, भोजन, वस्त्र और धन का दान अवश्य करना चाहिए। उसके बाद में द्वादशी तिथि पर व्रत का पारायण समय पर करना चाहिए। पहले उठकर नहाकर जल से स्नान करें। उसके बाद में भगवान की तुलसी पत्र और हल्का भोजन लेकर हमें व्रत का पारायण करना चाहिए। आप पारायण के समय चावल से बनी हुई चाहे खीर हो चाहे चावल हो, अवश्य भगवान कान्हा जी, लड्डू गोपाल जी को भोग लाए वही आप ग्रहण करें, जिससे आपकी एकादशी का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके। और भगवान के सामने प्रार्थना करनी है कि भगवान, मैंने आपका जो निर्जला एकादशी व्रत किया उसका पुण्य आप मुझे देना और मेरे परिवार को देना। इस प्रकार अगर आप लोग निर्जला एकादशी व्रत कथा कहानी कहते हैं तो कान्हा जी की पूजा करते हो तो आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। इसी के साथ भीमसेन एकादशी व्रत पर कान्हा जी की सेवा भक्ति कैसे करें उससे जुड़ी हुई सभी प्रश्नों के जवाब मैंने आप लोगों को दिए। आप लोगों को कोई अन्य प्रश्न तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर पूछ सकते हो। मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। इसी के साथ मेरी जानकारी पूजा विधि संपन्न होती है। आप सबको मेरी जानकारी पूजा विधि कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख के जरूर बताना। और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।